हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी एरिया में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैविक वर्गीकरण के बारे में। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सिर्फ बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बारी बारी से देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी। टैक्सोनॉमी शब्द क्रमशः दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चुनना है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेक्सास प्लस नोमोस, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टैक्सिस प्लस नोमोस, और ऑप्शन नंबर सी टैक्सिस प्लस नोमियस, और ऑप्शन नंबर डी नोमोस प्लस टैक्सिस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और नोमोस का मतलब होता है थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो वर्गीकरण के सिद्धांत को ही टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस और नोमोस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवों का, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में से हमको चुनना है कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पहचान, तो राइट, ये ठीक है, पहचान। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी नामकरण, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों का नामकरण भी किया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी वर्गीकरण, तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, या इसको हम आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमेटिक्स, जिसे हिंदी में क्रमिकी बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स शब्द किन ग्रीक भाषा के शब्द से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है ऑर्डर, और ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिनियस साहब ने सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति दिया था। यानी कि किसी भी जीवों का जो साइंटिफिक नेम होता है वो द्विपद नाम पद्धति पर ही आधारित होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले लिनियस साहब ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विपद नाम पद्धति में निम्न में से 2 शब्द क्रमशः कौन कौन से होते हैं? यानी कि द्विपद नाम पद्धति में 2 पद होते हैं, तो उन 2 पदों में से हमको चुनना है क्रमशः कि कौन कौन सा सही है ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए है फैमिली तथा जीनस, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जीनस तथा स्पीसीज, और ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर तथा स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीनस तथा स्पीसीज। जीनस को वंश कहा जाता है और स्पीसीज को जाति कहा जाता है। यानी कि द्विपद नाम पद्धति में पहला पद जीनस यानी वंश का होता है और दूसरा पद स्पीसीज यानी कि जाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है वो स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चलिए चारों ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए, ट्राइटिकम एस्टिवम, तो यह जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी, ओरिएजा सैटिवा, तो यह जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, रोजा चाइनेसिस, तो यह जो है रोज यानी गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, मैंगीफेरा इंडिका, तो यह जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान गुणों वाले कुलों को रखा जाता है किस टैक्सोनॉमिक कोटि में? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑर्डर में, ऑप्शन नंबर बी क्लास में, ऑप्शन नंबर सी फाइलम में, ऑप्शन नंबर डी किंगडम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान गुण वाले कुलों को ऑर्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सही क्रम कौन सा है? यानी कि यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कोटि का क्रम दिया हुआ, इस क्रम में से हमको जो है सही चुनना है कि सही क्रम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस और किंगडम। और ऑप्शन नंबर सी किंगडम, जीनस, स्पीसीज और ऑर्डर। तो टैक्सोनॉमिक कोटि में जो सही क्रम होता है वो स्पीसीज का होता है, उसके बाद जीनस का होता है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर है, उसके बाद फाइलम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है सबसे पहले आर व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण 1969 में दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिटेकर के 5 किंगडम वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्न में से कितने किंगडम में रखा गया? यानी क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हिटेकर साहब द्वारा 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 जगत में से कितने जगत में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 किंगडम में यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। और मोनेरा जो है उसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किंगडम वर्गीकरण के किस किंगडम में बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषण, ऑप्शन नंबर बी परपोषण, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषण तथा परपोषण और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो मोनेरा जगत में जो होता है दोनों प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषण तथा परपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक है? यानी ऑप्शन 4 दिया हुआ है और इसमें से हमको प्रोकैरियोटिक जीवों को चुनना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए अमीबा, तो यह जो है यूकैरियोटिक है। ऑप्शन नंबर बी यूलोथ्रिक्स, तो ये जो है ये भी यूकैरियोटिक है। और ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ये जो है प्रोकैरियोटिक है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी नहीं होकर ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोटोजोआ को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन स्वपोषी प्रोटिस्टा होते हैं? यानी कि निम्न में कौन स्वपोषी प्रोटिस्टा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डायटम, बी अमीबा, सी यूग्लिना और डी इनमें से सभी। तो अमीबा, यूग्लिना ये जो है परपोषी होते हैं, लेकिन डायटम जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस प्रोटिस्टा में सिलिया द्वारा गति होता है? यानी कि नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटिस्टा का उदाहरण है और इसमें से हमको चुनना है सही आंसर कि किस प्रोटिस्टा जगत के जीव में सिलिया द्वारा गति होता है। तो यूग्लिना में नहीं होता है, स्लाइम मोल्ड्स में भी नहीं होता है, लेकिन पैरामीशियम में जो होता है गति के लिए सिलिया पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत रखा गया है, यानी 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से हमको चुनना है कि किसको जो है क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी डायटम तथा सुनहरे शैवाल, ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना। तो क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत जो है डायटम तथा सुनहरे शैवाल को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड टाइड किस वर्ग के जीवों से उत्पन्न होता है? रेड टाइड यह जो है एक प्रकार का टॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी डायटम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी डायनोफ्लैजलेट। तो रेड टाइड जो होता है डायनोफ्लैजलेट जीव में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को निम्न में से किस में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोआंस जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन नंबर बी फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोआंस ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी फंजाई तो ये एक अलग जगत हो गया, ऑप्शन नंबर डी मोनेरा ये एक अलग जगत हो गया। अब हमको चुनना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पोरोजोआंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए इस चारों ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोलॉजी। अब बाद बाकी जो 3 ऑप्शन बच जाता है चलिए उसके बारे में बताते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर है फाइकोलॉजी, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है लाइकेनोलॉजी, तो लाइकेन के अध्ययन को जो है लाइकेनोलॉजी बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोमोलॉजी, तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है, यानी इनमें से हमको चुनना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा कवक एक कोशिकीय का उदाहरण है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस ये सभी के सभी बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कवक में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो कवक में कायिक या वर्धी द्वारा भी जनन होता है, अलैंगिक द्वारा भी होता है और लैंगिक द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज
कवक का उदाहरण है, यानी कि कवक का एक वर्ग है फाइकोमाइसीटीज। तो इसमें से हमको चुनना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा कवक जो है फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूकर तथा राइजोपस जो है फाइकोमाइसीटीज वर्ग का कवक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल और कवक के मिलने से जो होता है लाइकेन बनता है, और लाइकेन जो है सहजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पौधों को किस जगत में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पादप प्लांटी जगत में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत के जीव होते हैं मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी, प्राणिसमभोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राणिसमभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को क्या कहते हैं। फेनेटिक्स, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी या क्लैडिस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में वर्गीकरण की किस पद्धति में सभी प्राकृतिक लक्षणों तथा अकार्यकीय गुणों का समावेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत सभी प्राकृतिक लक्षणों तथा अकार्यकीय गुणों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी आधारित है अंकों पर, क्रोमोसोम पर, पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों पर। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो का मतलब होता है केमिकल और केमिकल का मतलब होता है रसायन, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी या वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पौधे में पाए जाने वाले रासायनिक अवयवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस साहब ने इस पुस्तक को लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो यह पुस्तक जो है बेंथम तथा हुकर द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से फंजाई के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिनमें से 3 ऑप्शन जो है वो फंजाई के लिए सही है और एक जो है ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यूकैरियोटिक है, तो फंजाई ठीक है, यूकैरियोटिक है, सही है। ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक द्वारा जनन, तो फंजाई में अलैंगिक द्वारा जनन होता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, तो यह सही होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से फंजाई के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह कथन फंजाई के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि काइटिन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आगे भी इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।